फ्रेंड्स, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, दबंग बने, बातचीत करने की कला, जवाब ऐसे दें, कोई नीचा दिखाए सो ऐसे बोले, बहुत सारे वीडियोस जिनको आपने अप्रिशिएट भी किया। बट आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि भाई कुछ जगहों पर हमें बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, हमें बिल्कुल चुप रहना है या कैसे रिएक्ट करना है रहना है। सबसे पहली सिचुएशन मैं ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमने 100 अच्छे काम करे होते हैं, हमेशा सामने वालों के साथ सब कुछ अच्छा करा होता है, बट कई बार क्या होता है कि हम हमेशा चुप रहते हैं या अपने आप को संभाल कर चलते हैं, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम फट जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट कर जाते हैं या रिएक्टिव हो जाते हैं। उस रिएक्शन का जो फ्रेंड्स खामियाजा होता है वो हमें हमेशा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात खुद में ही है कि आपको अपना जो पास्ट है या जो अपने अतीत में या जो आपने हमेशा चीजें करी हैं उनको अपने जहन में रखिए कि भाई कितना भी कुछ हो जाए, आपने जब पीछे चीजों को इतना संभाल कर रखा, सहेज के रखा, रिश्तों को अहमियत दी, ये जो एक टाइम का ब्लास्ट है ये कतई नहीं करना और गलती से नहीं करना है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी जब गुस्सा आ रहा है, कोई कितना भी आपको गुस्सा दिला रहा है, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें आपको गुस्सा आ ही रहा है, आप अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सो वहां भी आपको ध्यान रखना है कि कितना भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए या सामने वाले कितना गुस्सा दिला ले, आपको गुस्से में कोई भी अपने मुंह से वर्ड्स नहीं बोलने हैं। तो तीसरी चीज है अपने आप में जो ट्रेट डेवलप करना है वो ये है लविंग, टॉलरेंट एंड फॉरगिवनेस, यानी कि खुद में ऐसा होना है कि भाई हम सामने वालों को प्यार कर सके, यानी कि दूसरों की जो कुछ छोटी मोटी बातें हम उनको कहें जाने देना है यार, ऐसा होता है, अरे कोई बात नहीं, या हम उसको बर्दाश्त कर सके, कहने की बात ये है। और इसी में जो नेक्स्ट चीज है कि भाई फॉरगिवनेस, हम उनको माफ भी कर सकें कि अरे भाई ये तो छोटा है, बोल दिया कोई बात नहीं, बड़े हैं, अरे चलो बोल दिया, उनके मुंह से निकल गया कोई बात नहीं, अरे ये तो इसको तो कुछ समझ नहीं, इसने बोल दिया कोई बात नहीं। तो ये जो फॉरगिवनेस है फ्रेंड्स, ये हमें अपने आप कई सारे तीर तलवार मुंह से निकालने से बचा लेते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, ये बड़े शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जो एक बार मुंह से निकल गए आपके, वो दूसरों के कानों में तो बजते ही रहते हैं, यानी कि वो ता जिंदगी उसके जहन में जाके बस जाते हैं, उसी तरीके से वो आपके अंदर भी बस जाते हैं, उनको आप इरेज नहीं कर सकते, आप उनको मिटा नहीं सकते। और वो जो वर्ड्स होते हैं जो खुद आपके मुंह से निकले होते हैं, वो सामने वाले को तो झुलसाते ही झुलसाते हैं कि आपने किस तरीके के वर्ड्स बोल दिए, वो वाकई अक्षम्य थे और आपको नहीं बोलने चाहिए थे, वो ता जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द हैं हमेशा अच्छे निकालिए और अपने आप में ही, जैसे कहते हैं ना, मोल तोल करके ठीक से निकालिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट से आपको समझाना चाहूंगी, जब भी आपको ऐसे कभी रिएक्शन करना है, यानी कि पलट कर जवाब देना है, बोलना है, सो वहां पर थोड़ा इंतजार जरूर करिएगा। ये जैसे हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि किसी ने कुछ बोला और हमने तपाक से जवाब दिया, किसी ने कुछ भी एक्शन किया हमने तुरंत उसका रिएक्शन दिया। बट यहाँ पर मैं कहूंगी कि कई बार कुछ सिचुएशंस या कुछ लोग ऐसे इंपॉर्टेंट या मायने रखते हैं कि वहां पर एक्शन का रिएक्शन का तपाक से जवाब देना मुनासिब नहीं होता है। सो प्रतीक्षा करना होता है, वेट करना होता है, इसको प्रैक्टिस में लाइए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आदतों में शुमार हो जाएगा कि आप हर एक को पट्ट से जवाब नहीं देंगे। और इसी में फ्रेंड्स, कई बार जो हमारे रिश्ते होते हैं इतने अहम होते हैं, इतने मायने रखते हैं, जिनको हमें हमेशा साथ लेके चलना होता है, या जिसे कहना चाहिए रिश्ते भी छोड़ो, हमारे अपने होते हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, उनको भी कई बार हम ऐसा कुछ बोल देते हैं या उनके सामने ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि पलक झपकते ही हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। सो फिर से आपसे यही कहूंगी कि बोलना अच्छी बात है, अपने आप में एक कला भी है, बहुत अच्छा होता है, आप वोकल हैं, लेकिन रिश्तों का लिहाज जरूर करिएगा कि आप इसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हो सकता है अगलों को इन चीजों का लिहाज ना हो, बट आप तो लिहाज कर सकते हैं, आप तो झुक सकते हैं, गिल्ट में आए ना आए, बट वो शब्द बोल के या रिलेशंस खराब करके आप गिल्ट में हमेशा रहेंगे और ता जिंदगी रहेंगे। सो प्लीज अपने आप को बचाने के लिए ऐसे शब्दों से बचिएगा। इसी में फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार सामने वाले ऐसे नेगेटिव होते हैं या इस तरीके के कैरेक्टर के होते हैं, जानबूझकर ऐसे सिचुएशन में डालते हैं हम रिएक्ट करें या हम बस्ट आउट हो जाएं या हम कुछ भी बोलने लगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि भाई हम प्लॉट तो नहीं करे जा रहे हैं या कोई हमारे लिए इस तरीके की चीजें तो क्रिएट नहीं कर रहा है कि
हमारी इमेज खराब हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूसरों की जो नेगेटिविटी है या जो दूसरों के आचार विचार हैं वो आपके ऊपर थोपे तो नहीं जा रहे हैं और आप उनको प्यार से अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से लोग आपके सामने रिएक्ट कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगले की इज्जत हो ना हो, आपको अपनी इज्जत का ध्यान रखना है, यानी कि रिएक्टिव नहीं होना है। चुप रहना हमेशा कायरता की निशानी नहीं होती है। एंड फ्रेंड्स, इसी रिएक्टिव होने में मैं आपको बात कह दूं कि कई बार क्या होता है कि हम अपने मुंह से जो शब्द बोल रहे होते हैं वो घायल भी कर रहे होते हैं और कई बार वही शब्द हील भी कर रहे होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी सिचुएशन उग्र हो रही है, सामने वाले उग्र हो रहे हैं, सो आपको बजाय उसी तरीके के उग्र होने के अगर मौका मिल रहा है, सो वहां पर ध्यान रखना है कि आपको ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो दूसरे को हील करें, रिश्तों को हील करें, संबंधों को सुधार दे, माहौल को सुधार दे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप चले जाएंगे, हो सकता है सामने वाले को आपके सामने इस चीज का रियलाइजेशन ना हो रहा हो, बट हो सकता है आपके जाने के बाद ये रियलाइजेशन हो जाए। हो सकता है कि ये जो बिगड़ा हुआ संबंध है आपकी उन बातों से सुधर जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब सामने वाले इतने ओवर रिएक्टिव होते हैं तो उनको हमारे गुण नहीं दिख रहे होते हैं, केवल और केवल हमारी बुराइयां दिख रही होती हैं, या उन्हें यह भी नहीं दिखता है कि हमने उनके लिए कितना किया या हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो सामने वाले को ये चीजें ध्यान है नहीं ध्यान है, बट आपको एटलीस्ट अपने अंदर ये ध्यान रखना है कि भाई सामने वाले के 100 गुण हैं। आज की डेट में अगर वो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे चुप रहना है। फ्रेंड्स, ये जो मौन होते हैं, चुप्पी होती है या नॉन रिएक्शंस होते हैं, ये कई बार अपने आप में ही अचूक दवा होती है और आपके रिश्तों को संभालने के लिए काफी होती है। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को अपने को संभालने में मदद मिल जाए। सो प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।